तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लगातार। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं लता मंगेशकर चौक। अब प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम क्या है, विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए समझाएं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के बाद अब यहाँ अपने एंड पॉइंट यानी रोड शो जहाँ खत्म होना था वहां तक पहुंच गए, यानी लता मंगेशकर चौक तक पहुंचे हैं। उनके रोड शो को फॉलो करते हुए दूसरी ही लेन से, यानी जिस लेन पर रोड शो है उसके ठीक अपोजिट लेन से लोग फॉलो करते हुए, यानी एक पूरा पूरा जत्था लोगों का फॉलो करते हुए उन्हें आया और लता मंगेशकर चौक खचाखच राजीव भर गया है। और सीधे तौर पर कहे तो प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर लोग इतने ज्यादा उत्साहित थे। हम सुबह 7 बजे से यहाँ मौजूद है। एक एक पल देखा हमने लोगों को, गर्मी, धूप, प्रचंड गर्मी के बीच लोग उस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री आएंगे। कुछ लोगों को यह भी पता चला कि प्रधानमंत्री दिन में आ रहे हैं, कुछ लोगों को यह पता चला शाम को 4 बजे आएंगे, कुछ लोग कह रहे थे 6 बजे आएंगे, लेकिन हर कोई इंतजार करके यहाँ बिना उनको देखे बिना हिल नहीं रहा था। लोग जो दूसरे प्रदेशों से, दूसरे राज्यों से आए थे, विदेशों से आए थे, उन्हें जब यहाँ के पता चला कि प्रधानमंत्री आज यहाँ रोड शो करने जा रहे हैं तो कई होटलों में उन्होंने अपनी बुकिंग एक्सटेंड करी। कई जगह तो हम खुद भी साक्षी बने कि लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया, हमारा रूम एक्सटेंड कर दीजिए। और कई जगह पर लोग इस बात से बहुत अचरज में थे। और हम लोग जब अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप ही चैनल के द्वारा दिए गए कई सारी खबरों को हम जनता तक दिखाने के लिए काम कर रहे थे, उस दौरान भी कई सारे लोग ऐसे थे जो बहुत कौतूहलता भरे सवाल पूछ रहे थे। नौजवान थे जो पहली बार अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए थे और वो पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी क्या बात भी करेंगे किसी से। तो आप ये कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी के बाद आना, या कहा जाए प्राण प्रतिष्ठा के बाद आने के कई सारे मायने लोग लगा रहे हैं, लेकिन एक सीधे तौर पर कहा जाए तो उनकी लोकप्रियता, अयोध्या में उनका किए गए वादे को निभाना, यहाँ न सिर्फ अयोध्या वासी, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बल्कि देश के हर एक शख्स के लिए जो भगवान राम के दिव्य और भव्य मंदिर को बनता हुआ देखना चाहता था, उसके लिए अलौकिक नजारे को, एक सपने को पूरा करना जैसा था। और उस सपने को पूरा करने वाले उस नायक को देखने के लिए आज हर कोई यहाँ इंतजार कर रहा था। जी अभिषेक, ऐसा लग रहा है तस्वीरें देखकर, आप वर्णन कर रहे थे, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर ही हैं और हमें तस्वीरें जब दिखा रहे थे, 2 तस्वीरें दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय वापस आ गया है। प्रशासन वैसा ही मुस्तैद, तैयारियां सड़कों पर ठीक वैसी ही, वैसा ही लोगों में उत्साह, वैसा ही हुजूम। कितने लोग आज पहुंच गए और तैयारी क्या क्या की प्रशासन ने? अंदाजन मैं कहूं तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है इस बात का। 50,000 से 1 लाख की तैयारी थी। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे। जो दर्शनार्थी यहाँ पहुंचे थे, जिसके लिए ये इंतजाम था कि वो लोग वापस चले जाएंगे, वो लोग यहाँ से टस से मस नहीं हुए। पूरी अयोध्या नगरी खचाखच भरी हुई है दर्शनार्थियों से, जो यहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन करने आए थे, पूजन करने आए थे। कोई हनुमानगढ़ी में था, कोई राम मंदिर के बाहर दर्शन करने के लिए खड़ा था। और जब उनको पता चलने लगा, तमाम मीडिया चैनल्स के थ्रू भी, और इंडिया न्यूज भी लगातार खबरें दिखा रहा था, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर उन्हें टकरा रहे थे बार बार, कई बार उनसे बात कर रहे थे, तो उनको महसूस हो रहा था कि हाँ कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री आ रहे हैं क्या। प्रधानमंत्री के आने की सिर्फ खबर भर से जो लोग दर्शन करने आए थे, चाहे वो लखनऊ से आए हों, अयोध्या के ही फैजाबाद के रहने वाले हों, वो सब लोग यहाँ रुक गए एक झलक प्रधानमंत्री की पाने के लिए। और अब प्रधानमंत्री का ये काफिला यहाँ से लता मंगेशकर से आगे निकलता हुआ, तकरीबन 1 दर्जन बार ये रिहर्सल कल हमने यहाँ देखी कि किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे, यहाँ से रवाना हो रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, लिहाजा एक एक पल, एक एक सेकंड उतना ही कीमती था। एसपीजी ने देर शाम से प्रोटोकॉल ले लिया था, पूरी रिहर्सल कई बार की, यानी मैं खुद अगर कहूं तो 6 से 7 बार तो मैंने खुद देखा कि कैसे एसपीजी पूरी फ्लीट रिहर्सल करता हुआ नजर आ रहा था। कैसे प्रधानमंत्री को आगे बढ़ना है, कहां पर कितनी तेज ये गाड़ी चलेगी जिसमें प्रधानमंत्री सवार हैं, ये कई चीजें एकदम नाप जोख कर की गई होंगी वहां पर। जाहिर सी बात है अभिषेक, आप बता रहे हो और मैं भी खुद बड़ा रोचक स्थिति में हूं जैसे आप यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कनिका का भी रुख कर लेता हूं। वो मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई
हुई हैं। कनिका, एक बड़ी तैयारी सड़कों पर देखने को मिली है इसी रामपथ पर, जहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी ऐसा ही मुस्तैदी थी, ऐसे ही एक एक चीज पक्के तरीके से निभाई जा रही थी। कितना वहां पर प्रशासन मुस्तैद दिखा प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? प्रशासन की मुस्तैदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल है। खासतौर पर एसपीजी ने इसीलिए पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत गोपनीय रखा था। और शुरुआती दौर में जो कॉरिडोर्स बनाए गए थे, यानी जो पेरिफेरल सुरक्षा के घेरे बनाए जाते हैं, लोकस बनाया जाता है, 7 घेरे थे वो। पहला घेरा यूपी पुलिस के जवानों का था, दूसरा घेरा पीएससी के जवानों का था, तीसरा घेरा यूपी के स्पेशल एसएसएफ यानी यूपी स्पेशल फोर्स, उसके पहली बटालियन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के वजूद में आने के बाद बनी थी, उन्होंने बनाया था। और फिर उसके अलावा कहा जाए तो यूपी एटीएस के जवानों की एक पेरिफेरी, यूपी एसटीएफ के जवानों की एक पेरिफेरी, कमांडोज की पेरिफेरी और एनएसजी कमांडोज की पेरिफेरी, और उसके बाद एसपीजी ने अपना एक इनर सर्किल तैयार किया था। तो बड़े पैमाने पर ये तैयारियां की गई थी। कल शाम से ही रोड शो की तैयारी की जा रही थी। रोड शो के दौरान सारी छतों पर यूपी पुलिस के जवान तैनात थे। सर्च लाइट्स के जरिए, हाई बीम लाइट्स के जरिए हाई टावर्स पर, वॉच टावर्स पर बैठकर एसपीजी के कमांडोज पूरा ध्यान रख रहे थे, क्योंकि सुरक्षा भी एक अहम बात है। और पूरी तरह प्रधानमंत्री को लेकर किसी तरह की कोई चूक कहीं से भी ना होने पाए, इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा गया। और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ आगे आकर इस बात का जायजा लेने पहुंचे थे देर शाम कल, और वो देख रहे थे कि कहां पर क्या तैयारी है, प्रधानमंत्री की वीआईपी एंट्री कैसे होगी मंदिर के अंदर, पुजारी कितनी देर लगाएंगे पूजा करने में, क्या पूजा पाठ होना है, क्या हवन होना है, उनके हाथ में रक्षा सूत्र कौन बांधेगा, ये सारी चीजें उन्होंने खुद जाकर एग्जीक्यूट की। इस बात से बिल्कुल समझ में आ रहा था कि एक एक सेकंड प्रधानमंत्री का इस चुनाव के ऐन वक्त कितना कीमती है। और वो अयोध्या आना चाह रहे हैं, अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करना चाह रहे हैं, अयोध्या के लोगों से मिलना चाह रहे हैं, उनका आह्लादन स्वीकार करना चाह रहे हैं, और लोग भी यहाँ उनको धन्यवाद करना चाह रहे हैं। जी अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस वक्त 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु जी कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और जब ये तस्वीर ट्रांसमिट होती है एक जगह से, उसका असर मल्टीफोल्ड होता है, कई गुना हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या पहुंचना, कोई जनसभा संबोधित नहीं करना, केवल और केवल रोड शो करना, ये कितना असर डालता है लोगों के मस्तिष्क पर? कितना असर डालता है, जैसे आपने कहा ना कि एक तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। ये सीधी तस्वीर पूरे देश के अंदर जो गई, उससे क्या प्रतीत हुआ, उससे क्या 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 साबित हो गया? सबसे बड़ी बात यह साबित हुई कि मोदी जी का, नरेंद्र भाई का एक इमोशनल कनेक्ट, भावनात्मक रिश्ता है अयोध्या से, राम मंदिर से। हाँ, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग बहुत देर से सड़क के किनारे इंतजार कर रहे थे उनका। यस, बहुत घंटों भर लोग सुबह से, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूं कि सुबह से लोग इंतजार। बहुत ही मजा आया। मेरी बेटे को मोदी जी बहुत पसंद है। टीवी में देखकर बोलती है मोदी मोदी, आज उसने लाइव देख लिया। अभी बोलेगी क्या? मोदी कैसे न भगवान की जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है रामनगरी में, और मोदी जी योगी जी का ही देन है। बहुत अच्छे ही आनंद का उत्साह भी देख रहे हैं। अब मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, अब उनकी इच्छा जैसी हो। जय श्री राम। तो ये तस्वीरें, ये लोगों की बात यहाँ पर जो सुन रहे थे, जैसा हिमांशु जी भी कह रहे थे। हिमांशु जी, अपनी बात पूरी करें, जैसा आप कह रहे थे वैसे ही लोग कह भी रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, आज का जो दृश्य था ना, ये खाली आज का नहीं था भैया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से लेके आज तक देश भर के, विदेशों में भी कहीं से 1.4 करोड़ लोग अयोध्या में आ चुके हैं। ये इनकी एक तस्वीर थी।
और इन्हीं से पता चलता है भावनात्मक तरीके से, विश्वास के जरिए रामलला भारत देश के लोगों के साथ कितने जुड़े हैं। और लोग जब मोदी जी को देखने खड़े होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मोदी जी है तो ये मुमकिन हो पाया। देखिए वो सीधा कनेक्ट जिसको कहते हैं ना, भावनात्मक एक रास्ता जो लोगों को मिला है। रामलला को देखने आए थे, उसकी पूजा करने आए थे। अच्छा हिमांशु सर क्या आपको भी लगता है, ऐसे लोग हमें भी मिले हैं फील्ड में, क्या आपको भी लगता है कि ये जो आपने बात कही कि मोदी जी हैं तो ये हो पाया लिहाजा लोग वहां पहुंचे हैं, क्या आपसे भी ऐसे लोग टकराए हैं जिनका ये मानना है कि अदालत के फैसले के बाद मोदी जी का डिटर्मिनेशन ही आज की स्थिति को ला पाया है? हाँ, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। अरे मैं खुद ऐसा मानता हूं, क्योंकि मैंने कभी 35 साल की अपनी कैरियर में इमेजिन नहीं किया था भैया कि मेरे जीते जी मैं अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ देख पाऊंगा। और हर एक सनातनी की ये इच्छा होती है कहीं ना कहीं, इसके लिए बहुत जंग लड़ा गया है। तो ये एक आस्था का विषय हो जाता है। देखिए किसी धर्म के प्रति आदर और अनादर की बात नहीं है, ये आस्था की बात है। और ये आस्था की बात जहां आती है वहां आस्था वहीं बैठती है जहां आपको उम्मीद होती है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि राम मंदिर, रामलला और अयोध्या लोगों के दिल और दिमाग पर अब भी छाया हुआ है, लिहाजा ये रोड शो ही उन्होंने किया, जनसभा ना करके भी उनका मानना है, बीजेपी का मानना है कि वो हासिल होगा जो होना चाहिए? ये हर जगह दिख रहा है भैया। हिमांशु सर, हाँ, मेरा सवाल ये था कि क्या आपको भी लगता है कि लोगों का ये मानना है कि जैसा आपने अभी कहा कि मुमकिन हो पाया, तो मोदी जी का भी ये मानना है कि आज के रोड शो से ही उन्हें वो हासिल हो जाएगा जो जनसभा करके भी शायद ना मिले? हाँ, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। रामलला के साथ में मोदी जी जाके बैठे, नरेंद्र भाई जाके गए, वहां दिखे अयोध्या में, बस काम हो गया। कहने की जरूरत नहीं है, हाथ में वो तो एक प्रतीकात्मक कमल लेके घूम रहे थे। कमल ही क्यों, फूल तो कोई भी हो सकता है, मगर कमल ही क्यों? क्योंकि वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे सी। वो बात आपको माननी पड़ेगी कि राजकीय पार्टी भी वो चलाते हैं। और इसी वजह से 22 जनवरी को चुनाव के 3-4 महीने पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक है, अभय कुमार जी भी मेरे साथ चुनाव विश्लेषक के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील वकील जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। अभय कुमार जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटावा थे, इटावा के ठीक बाद प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए और एक रोड शो किया। अमूमन प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं तो जनसभा भी होती है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री का रोड शो और चुनाव, इनको आप किस तरीके से जोड़कर देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री अभी के समय में और प्रधानमंत्री इलेक्शन को काफी मजबूती से लेते हैं, काफी सीरियसली लेते हैं। और इन्होंने भारत में इलेक्शन को एक नया ट्रेंड ही दिया है। अगर हम नरेंद्र मोदी के 2014 के पहले के लोकसभा चुनाव को देखते हैं, 2014 के बाद 14 को और 19 को देखें, या अभी जो इलेक्शन हो रहा है 24 का, इसको देखें तो आपको काफी अंतर नजर आएगा। कि 2014 के पहले के जो लोकसभा चुनाव होते थे उसमें इस तरह का या उससे इतना मतलब कि इतना इंगेजमेंट वाला इलेक्शन ऐसा दिखता नहीं था। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को 24/7 का चुनाव किया है। कहने का मतलब यह है कि अब कोई पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होकर के चाहे कि मैं चुनाव जीतूं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 24/7 का अफेयर बना दिया है भारत की राजनीति को।
तो इसमें क्या है कि अब हर किसी को पूरा पूरा समय देना पड़ेगा। अब ऐसा है कि इलेक्शन के 2 महीना पहले आए, इलेक्शन फाइट कर करके चाहे कि जीत जाए सही या कह रहे हैं आप। इलेक्शन कैंपेन वाले, ऐसा होना संभव नहीं दिख रहा है। स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो इस पैमाना इतना ऊंचा उठा दिया है कि अब बाकियों को उसके नजदीक आने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं सुशील वकील जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं निकिता का रुख कर लेता हूं जो मेरे साथ इस वक्त अयोध्या से जुड़ी हैं। निकिता, क्या अयोध्या अभी भी जगमगा रही है? लोगों की भीड़ मौजूद है सड़कों पर, हालांकि प्रधानमंत्री का रोड शो पूरा हो गया है। राजीव, अयोध्या राम मंदिर के बनने के बाद हमेशा से जगमगा रही है और आज इसमें 4 चांद लग गए हैं। रीजन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोबारा राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद फिर से अयोध्या में थे और लगातार जो रोड शो उन्होंने किया है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी का, और उनका एक दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए जो भीड़ उमड़ी थी वो अपने आप में बयां कर रही थी बहुत कुछ। आपको बता दें कि जिस तरीके से इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है और आज ये 3rd स्टॉप था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में। इसके पहले वो इटावा में भी थे और वहाँ से अपना कमेंसमेंट करने के बाद वो अयोध्या नगरी पहुँचे थे। और आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सारथी बने थे उनके साथ रथ पे, और क्योंकि लल्लू सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। लोगों से हमने लगातार बात की और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या बदली है, अयोध्या कितनी नव्य और भव्य हो चुकी है। अभी हम तस्वीरों के माध्यम से फिर से आपको दिखाएंगे कि अभी भी जो लाइटिंग है यहाँ पर, जो पूरी चीजें हैं जो जगमगा रही है अयोध्या, वो फिलहाल अभी भी बरकरार है क्योंकि दूर दराज से यहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए और लगभग हर रोज 2 से 3 लाख की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ती है। और आज समझ लीजिए कि ये आलम बिल्कुल दुगना तिगना था। और ये देखिए, ये गेट है जहाँ से एंट्री होती है और यही एक जगह है, सुग्रीव किला है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो रोड शो है, एक एकता का प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है, उसको यहीं से शुरू किया था। ऐसे में एक कई मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि पूरा अयोध्या और अयोध्या के पास की जितनी भी बेल्ट हैं वो उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ गई थी। और जिस तरीके से लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर है और सुरक्षा के भी क्योंकि पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए थे। और ऐसे में हम कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए अब बैरिकेडिंग खुली है, रास्ते खुले हैं, तो यहाँ पर अब जो भीड़ है वो अब थोड़ी सी कहीं ना कहीं छटने लगी है क्योंकि उनका जो काफिला है वो बढ़ चुका है। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कुछ लोगों से हम संपर्क कर सकें क्योंकि अब एक तरफ क्योंकि बैरिकेडिंग थी और साथ ही साथ बैरिकेडिंग की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ अगर मैं दिखाऊं, ये सुग्रीव किला है, यहाँ पर उन्होंने अपना जो रोड शो है उसकी शुरुआत यहाँ से की थी और साथ ही इसके जो बैरिकेडिंग के उस साइड के लोग हैं वहाँ पर खड़े होकर के उनका आदर जो अभिनंदन है जो झलक पाने के लिए खड़े थे। लोगों से भी बात करेंगे, लगातार यहाँ पर उनकी मौजूदगी है और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से हैं? श्रीरामपुर। आप कहाँ से हैं? श्रीरामपुर। आप भी? We are belonging from same family. अच्छा, तो फर्स्ट टाइम अयोध्या? अयोध्या फर्स्ट टाइम। आज तो प्रधानमंत्री भी थे, आपने देखा उन्हें? वो देखा। तो कैसा लग रहा है? उनका रोड शो हुआ उसके बाद से क्या फीलिंग्स हैं? बहुत अच्छा लगा। जिसने रामलला का दर्शन कराया वो भी मिले, रामलला भी मिले, योगी भी मिले। रामलला का जिन्होंने दर्शन कराया वो भी मिले और खुद रामलला भी मिले। तो आज रामलला भी मिले, जिसके वजह से रामलला का दर्शन हुआ वो भी मिले, मोदी जी और योगी जी, वो जोड़ी बहुत अच्छी लगी हमको। अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हो, मोदीचे खूपच चांगलं सगळ्यांना वाटतं। मोदीनं चंद्रावर यान नेलेले। आप भी, आपसे भी बात करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? दर्शन कर लिया आपने? बहुत अच्छा लगा। रामलला भी मिल गए, मोदी जी भी मिल गए। तो आज बहुत सारी यादें लेकर के जा रही हैं आप अपने शहर? हमारे घर में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, मम्मी पापा है और हम दोनों हैं। हम सब साथ। नाम ही श्रीरामपुर है, श्रीरामपुर नाम है हमारे गांव का नाम। पूरा रोड शो देखा आपने? हो, खूपच छान। आपने देखा कि पूरा कितना सैलाब आज पूरा अयोध्या उतर आया था? आम्ही खाना पण नहीं खाया, अभी खाया। खाना अभी खाया? हो, मोदी का देखने के बाद खाने का। तो ऐसा क्या आप प्रण लेके आई थी कि देखने के बाद खाना खाएंगे? मोदी कधी लागायला आपल्या भेटायला लागले, आपण इथं आलो म्हणूनच भेटले ना।
आज से। आप कहाँ से हैं? सदाबस्ती जिला से। जी, सदाबस्ती जिला से। आपने देखा किस तरीके से मोदी आए और उन्होंने रोड शो किया? हाँ, बहुत अच्छा लगा। भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। बहुत भीड़ थी, हम लोगों ने भी देखा। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम बोलना चाहेंगे। एक तो हमारे भगवान होते हैं जिसको हम ऊपर से नमस्कार करते हैं, एक दूसरे भगवान होते हैं जो हम माँ बाप को समझते हैं, और जो हमारे लिए जो तीसरे भगवान है वो हमारे मोदी जी हैं। हम इसीलिए बोलेंगे सभी को कि मोदी जी जो हैं जो कुछ कर गए वो हम हिंदुओं के लिए आज गर्व से हमारा सिर ऊंचा है। इसलिए मोदी जी की जय और राम जी की भी जय। आप भी कुछ कहना? बस यही कि जो भी देख रहे हैं कि आप पूरी भगवा में खुद ही हो गई हैं, एक जो पगड़ी है वो भी आपने जो है नहीं करता इसको उतारने को। मोदी जी ने जो किया आज उनको देखकर मेरा मन भावुक हो गया है और मेरा मन करता था कि उनको मैं उनके चरणों को पकड़ लूं, लेकिन उनका डिस्टेंस इतना था कि इतना भी शुक्र है कि भगवान जी की कृपा से आज उनके दर्शन हो गए। तो भगवान जी के बाद दूसरा नाम मेरा मोदी जी का आता है। जय श्री राम। यहाँ पर साफ तौर पर लोगों ने मोदी जी को एज अ भगवान बता दिया है और उन्होंने कहा है कि आज जिन्होंने रामलला के दर्शन कराए उनके और साथ ही मोदी जी के भी उनको दर्शन हुए हैं, तो लोग फिलहाल बहुत ज़्यादा खुश हैं। रात का वक्त है लेकिन अभी भी अयोध्या पूरी तरीके से जगमगा रही है, अयोध्या पूरी तरीके से गा रही है, अयोध्या पूरी तरीके से राममय है, अयोध्या पूरी तरीके से भक्तिमय है और अयोध्या पूरी तरीके से भगवामय है। राजीव, निकिता, आपने दर्शन किए और दूसरा सवाल ये कि आपने कुछ खाना खाया? हम लगातार अपने व्यूअर्स को यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यही फिलहाल हमारा खाना है राजीव, और इसको खा के हमें काफ़ी संतुष्टि मिलती है। लेकिन ज़रूर अब रामलला के दर्शन करने के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब यहाँ से सीधा उड़ीसा निकल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर रामलला के दर्शन होंगे और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है, जलपान की प्रोसेस है, वो भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों का जो उत्साह है वो लगातार यहाँ बरकरार है और यहाँ तो ये आलम था कि लोग यहाँ पर रामलला के दर्शन करने आए थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ पर आ गए हैं तो फिलहाल उनकी झलक पाने के लिए वो लोग रुक गए थे। कुछ और भी लोग हमारे साथ लगातार मौजूद है। कहाँ से आए आप? मैं रीवा से आया हूँ। आप भी हैं? हाँ, प्रधानमंत्री का रोड शो भी देख लिया और दर्शन भी कर लिया? दर्शन भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, रोड शो भी देखा है और यहाँ की व्यवस्था एकदम मतलब कि आप इसमें कमी निकाल ही नहीं सकते। जो कि यहाँ पे व्यवस्था और इसके साथ साथ यहाँ पे जो मंदिर प्रबंधन जो समिति है ना, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे इतनी भी भीड़ होती है, सबको बकायदा मैनेज करते हैं ये लोग और कहीं भी कोई फैसिलिटीज और प्रॉब्लम्स कोई नहीं हुई ना दर्शन? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से दर्शन। आप कहाँ से हैं? किन्हीं के साथ हैं हम। दर्शन हो गए? अच्छे से? बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं दर्शन। हम लोग बहुत देर तक खड़े थे, दर्शन 10 मिनट तक दर्शन हुआ। तो इंतजार का फल फाइनली मीठा हुआ? बहुत अच्छा, हम लोग आज बहुत खुश हैं। चेहरे दिखा रहे हैं। हमारा यहाँ आना सफल हो गया। आपसे बताएं, इसमें भी मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि वो आए। जब आप लोग ने अपनी ट्रिप प्लान की थी अयोध्या में तो आपको पता था यहाँ पर प्रधानमंत्री रोड शो? बिल्कुल नहीं पता था। हमने ट्रिप प्लान किया, उसके बाद हम पछता रहे थे क्योंकि यहाँ पे क्या ना कन्वे वगैरह मिल नहीं रहे थे। लेकिन जब मोदी जी के यहाँ से गए तो अपने साथ पूरी भीड़ भी लेके चले गए, बड़े आराम से दर्शन हुए हैं। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ अपने लिए। ये भी करके आए? आप भी जस्ट करके। तो वो जो भव्य मूर्ति जब आपके सामने आई, जिसका बेसब्री से इंतजार था, क्या इमोशंस थे? पता नहीं, ये भाव हम अपने शब्दों से बता नहीं सकते, लेकिन पूरे चेहरे के रोंगटे खड़े थे एकदम। उसको मन मतलब ऐसा जैसे मोहन टाइप को खींच रही थी हम लोगों को, नजरें हट नहीं रही थी वहां से। ऐसा लगे बस देखते रहे। वो फिर जो पुलिस वाले वो बोले औरों को भी देखना है, फिर उन्होंने फिर हमको हटाया, लेकिन नजर नहीं हट रही थी। पता नहीं क्या है, एक नजर नहीं हट रही थी। सर, आप कहाँ से? आप भी कुछ कहना? हाँ, हम पानीपत से हैं, हरियाणा से। मैं 92 में कार सेवा पे भी आया था, तब था। अब फिर राम जी ने बुलाया है, बच्चों को लेके आया हूँ दर्शन कराने के लिए और बहुत अच्छा लगा है। पहले तो ये सब कुछ भी नहीं होता था 92 में, तो अब तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी की कृपा है। देखिए, और भी लोग लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सर, कहाँ से आए आप? जी, हम यमुनानगर से आए, दिल्ली से आए हैं। आप भी दिल्ली से आए? दर्शन हो गए रामलला के? जाने ही नहीं दे रहे, हमको लेट हो गए। रामलला के नहीं, हनुमान जी के हुए, हनुमानगढ़ी के। क्यों आप? नहीं, हमारा आरती में नंबर नहीं था, इसलिए बोल रहे कि एंट्री बंद हो गई। अब लेट हो गए? अच्छा जी, हाँ सुबह करेंगे। अब प्रधानमंत्री का रोड शो देखा आप लोगों ने? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तभी तो देर हो गई, यहीं खड़े थे ना हम जब मोदी जी आए यहाँ, तभी तो लेट हो गए। खाना पीना खाया? खाना खा के आए, टिक्की वगैरह खाया है।
यहाँ के पूरे पकवान का मजा ले रहे हैं आप। अभी हम तो वृंदावन के हैं, रहने वाले वहाँ के हैं, राम जी के यहाँ आए हैं, कृष्ण जी के यहाँ के हैं, वहाँ भी कृष्ण जी के यहाँ से राम जी के यहाँ आए हैं। मिलने आए हैं ना, राम जी का दर्शन भी आए थे यहाँ। तो तब की अयोध्या और अब की अयोध्या कैसी लगी? जब ये अभी मैं पिछले साल ही आई थी, पहचान ही नहीं आ रही। पिछले साल भी आई हूँ मैं। कैमरा पर्सन जरा लोगों को भी दिखाएं। पर पिछली साल भी मैं आई हूँ, गंगा सागर पहचानने में ही नहीं आ रही। ये यहाँ पे कितनी मिट्टी धूल उड़ती, ये सारी कोई रोड नहीं थे, ऐसे ही ढकेलों पे सामान बेच रहे थे ऐसे लोग। सर लग रहा है ये सही कह रही हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने हस्बैंड को नहीं लाई थी? नहीं, ये मैं गंगा सागर होती हुई जब आई थी सारी सत्संग के साथ संगत गए थे, मैं ड्यूटी पे था, तो ये कि तुम आप जाओ तीर्थ स्थान पर, जब जो है आए थे ये देखने। मैं आया था 90 में। एक बदलाव नजर आ रहा है? जमीन और आसमान का, जमीन और आसमान का बदलाव है यहाँ। हाँ दादा, आपको भी बदलाव दिख रहा है अयोध्या में? 100 more%। 100 more। मैं कहती हूँ जमीन आसमान का। More than 100%। और ये तो मोदी आज से जब हम आए थे कोई 30-40 साल राम अवतार है और योगी हनुमान है। और किसी के पास में नहीं है। एक बार सर फिर से सुनना चाहेंगे, क्या कहा आपने? जी राम अवतार है और योगी जी हनुमान है उनके। हनुमान और राम। ठीक है, समझ में आ रहा है, लोग भावों में इस वक्त बह रहे हैं। निकिता, वो समझ में आ रहा है। हम सोच रहे थे कि चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े थे, सुशील जी से बात नहीं कर पाए, माफ़ी चाहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी आज की पेशकश में इतना ही। मोदी जी का रोड शो, प्रधानमंत्री मोदी का, वो पूरा हो चुका है।